जो सरकारी जो अधिकारी लोग हैं जिला में, उनके द्वारा ब्लैक से बेचा जाता है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। कृषि विभाग के अंदर अगर जो कोई भी माननीय सदस्य इस तरह के व्यवस्था देंगे तो मेरी कहीं भी उसके साथ सहानुभूति नहीं होगी और पूरी ताकत से कार्रवाई होगी। महोदय, अगर सिर्फ जबान से कार्रवाई होती है तो रोज हो रही है कार्रवाई, और सभी विभाग में जबान से कार्रवाई कहा गया ना कि इसको डिटेल में विवरण दीजिए और नए एक्शन हो तब फिर आप हमको सदन के अंदर विषय उठाइए। ठीक। अब ऐसे ही बिहार को बदनाम करना ये अच्छी चीज नहीं है। 8,311.28 करोड़ रुपए केसीसी के तहत ऋण आवंटित किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 22.24 एवं 13.85% है। खंड ख अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2024-25 में दिसंबर माह तक राज्य के किसानों को कुल 8,311.28 करोड़ रुपए केसीसी के तहत ऋण आवंटित किया गया। खंड ग किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत राज्य के सभी योग्य किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाना है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 3 माह पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर समिति की कृषि एवं संबद्ध विषयों की उप समिति 1 तथा पशुपालन, मत्स्य, गव्य पालन इत्यादि उप समिति 2 की बैठक आयोजित की जाती है। साथ ही प्रत्येक 3 माह पर माननीय मुख्यमंत्री या माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बिहार राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक आयोजित की जाती है। इन बैठकों में राज्य के सभी योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में किसान भागीदारी हमारी प्राथमिकता, घर घर केसीसी अभियान आदि अभियान चलाए गए ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ दिलाया जा सके। साथ ही राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में 10 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। बैंकों द्वारा भू स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त होने में आ रही कठिनाइयों के संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध किया गया है कि किसानों को भू स्वामित्व प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। पुनः 2000 ऐसी बैंक शाखाओं जिनके द्वारा शून्य या बहुत कम केसीसी उपलब्ध कराया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु भी वित्त विभाग एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति को पत्र लिखा गया है। राज्य सरकार के सभी इच्छुक योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु दृढ़ संकल्पित है। ठीक। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद सुहैब, उत्तर आ गया ना? नहीं आया है सर, ये खुल ही नहीं रहा है सर। नहीं खुल रहा है। आया हुआ है, हैं? इस पे खुल ही नहीं रहा है सर। उत्तर आया हुआ है सर, क्यों नहीं खुल रहा? ये खुल ही नहीं रहा है। ठीक। सभापति महोदय, खंड को आंशिक स्वीकारात्मक है। विगत 10 वर्षों में उर्वरक, कीटनाशक, बीज, मजदूरी, डीजल एवं अन्य उपादानों से मुद्रास्फीति के अनुरूप सभी उपादानों में वृद्धि हुई है। किसानों को कृषि कार्य में आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार द्वारा उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है। विभिन्न फसलों पर बीज, कीटनाशी एवं अन्य उपादानों पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा फसलों की सिंचाई हेतु डीजल के क्रय पर अनुदान एवं कृषि फीडर के माध्यम से न्यूनतम दर पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। खंड ख अस्वीकारात्मक है। यह राज्य सरकार का विषय नहीं है। किसानों द्वारा उपजाए गए फसलों की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की समिति के सिफारिश पर की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की समिति विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करती है। विगत 5 वर्षों का विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया है महोदय, और खंड ग उपयुक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है महोदय। ठीक। महोदय, जो किसानों की समस्या का मामला है, जो इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन बिहार में जो किसान हमारे बिहार के हैं
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी खादें हैं किसानों के लिए यूज होने वाली खेती में जितनी दवाइयां हैं, सब का सब जो है ब्लैक में बिक रहा है, सब 1000 रुपए 500 रुपए ज्यादा रेट में बिक रहा है। नतीजा यह है कि किसानों की खरीदारी भी कम हो रही है। वो ब्लैक में हर जिला में है सर, पता लगा लिया जाए। आप माननीय सदस्य लोग सब लोग जानते हैं, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये कोई भी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जाके बात कर लें तो सब लोग जानते हैं। महोदय, आप भी किसान हैं, आप भी जानते हैं कि 1600 1700 में मिलता है जो चीज 500 600 में मिलना चाहिए। तो महोदय, और किसानों और खास तौर से जो आपदा आती है उसमें भी जबरदस्त बर्बादी होती है, किसान बहुत बेहाल है। तो इसको सर, केंद्र सरकार का ये तो मामला है, लेकिन बिहार सरकार भी अपने बिहार के किसानों के लिए कुछ इसकी व्यवस्था करे और जो ब्लैक में जो खाद या कीटनाशक दवाएं मिलती हैं उस पर ध्यान दे। और ये जो सरकारी जो अधिकारी लोग हैं जिला में, उनके द्वारा ब्लैक से बेचा जाता है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। महोदय, कोई स्पेसिफिक है आपके पास तो आप डिटेल उपलब्ध कराइए। अनुमान पर सदन में जवाब नहीं होती है। और एक चीज मैं बता दूं कि कृषि विभाग के अंदर अगर जो कोई भी माननीय सदस्य इस तरह के व्यवस्था देंगे तो मेरी कहीं भी उसके साथ सहानुभूति नहीं होगी और पूरी ताकत से कार्रवाई होगी जनता के हित में, मुख्यमंत्री के निर्देश पर। महोदय, अगर सिर्फ जबान से कार्रवाई होती है तो रोज हो रही है कार्रवाई, और सभी विभाग में जबान से कार्रवाई कहा गया ना कि स्पेसिफिक कोई काम आम बात है। स्पेसिफिक आम बात पर नहीं बात नहीं है। हर जिला हर प्रखंड में तो ये भी पता है किसी भी माननीय सदस्य एक कमेटी गठित कर लीजिए ना, सभी विभाग बोला जाता है। नहीं हुई है, ठीक है मंत्री जी, आप इस बात को समझिए, ये किसानों का मामला है, ये किसानों का मामला है। सरकार का जवाब मंत्री का क्या, ये किसानों का मामला है महोदय, इसको ये आम बात है। एक आग्रह करेंगे, कृषि विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है हमारे जिम्मे, और मैं बताता हूं कि आप लोगों के सहयोग से बेहतर सुधार का प्रयास करेंगे, लेकिन हम हवा में तीर चलाएंगे तो न विभाग का सुधार होगा न राज्य की जनता का हित होगा। आप चाहते हैं सुधार तो आप डिटेल में विवरण दीजिए और नए एक्शन हो तब फिर आप हमको सदन के अंदर विषय उठाइए। ठीक। अब ऐसे ही बिहार को बदनाम करना ये अच्छी चीज नहीं है। बताइए, डीलरों के पता चलेगा। ये अब ये बिहार को बदनाम, माननीय सदस्य है, किसान की समस्या उठाना, बिहार को बदनाम करना है, माननीय सदस्य बिहार को बदनाम करना है। आप बताइए किसका जांच कराने का समस्या सरकार तैयार है जांच कराने के लिए। श्री अशोक कुमार महोदय, बैठिए। महोदय, जवाब मिल गया है, संतोषजनक है महोदय, यही मांग है। बोलिए। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।